कैसी लगी है आपको मर्दानी तेरी कहानी के बारे में पहले जानना चाहेंगे, कहानी कैसी लगी? सर कहानी तो रूटीन है, इस सब्जेक्ट पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, वेब सीरीज़ आपने देख चुकी है। दिल्ली क्राइम इसी सब्जेक्ट पे था कि कैसे बच्चों का किडनैपिंग होता है और ये बहुत बड़ा रैकेट है। छोटे बच्चों को सेक्स के दलदल में डाल देते हैं, उनके ऑर्गन बेचे जाते हैं। इसमें सब्जेक्ट है कि बच्चों को किडनैप करके कैसे ड्रग ट्रायल्स होती है, कैंसर की ड्रग्स ट्रायल पे बेस्ड है। बात करता हूँ एक्टिंग की, रानी मुखर्जी ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छी एक्ट्रेस हैं, 30 साल इंडस्ट्री में उन्होंने पूरे कर लिए हैं, पूरी फिल्म में छाई हुई है बतौर लेडी कॉप, अच्छा दमदार परफॉर्मेंस दी है। और उनको इक्वली टक्कर दी है जो वो लेडी डॉन बनी है, जो बच्ची को तस्करी देती हैं, मलिका प्रसाद। मलिका प्रसाद बहुत ही कमाल की एक्टर है, एक्सप्रेशन हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, मतलब वो लेडी डॉन में भविष्य में आपको और फिल्मों में नजर आएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया विलेन ने, जो उनका पार्टनर बना है बिजनेस इन क्राइम, प्रजेश कश्यप। कमाल की एक्टिंग, अच्छा एक्सप्रेशन, मतलब ही इज अ फेस टू वॉच इन फ्यूचर फिल्म सर। एक्टिंग की तो बात ये तीनों की आपने की और अपनी मेन शैतान की बच्ची, हाँ शैतानी बच्ची, अजय देवगन की बेटी बनी थी फिल्म शैतान में, जी, जानकी बॉडी वाला जी, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है। अच्छी एक्टिंग की है, अच्छा फुटेज दिया उनको, तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे चारों की परफॉर्मेंस अच्छी लगी। ओके राजीव जी से जान के लेंगे सर कहानी एंड परफॉर्मेंसेस कैसे देखो लगे? कहानी मेरे को कुछ नयापन इसलिए मैं बोलूँगा लगी क्योंकि हर जगह कहानी तो हमने देखी है कि बच्चों का माफिया, बेगर माफिया, चाइल्ड किडनैपिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत देखा है। लिया बच्चों को हाथ पांव काटे, बोलो भीख मांग के ला, चल पैसे दे। यहाँ भीख मांगने के अलावा जो नई एक बात एम्फेसिस की है, जिसके ऊपर रोशनी डाली है कि सिर्फ गरीब बच्चे जो बेचारे, जिनकी आवाज़ कुछ नहीं है देश में, जिनके कोई सुनता नहीं, उनके बच्चों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, कोई खड़ा नहीं होता है। मगर अगर एक वीआईपी का बच्चा, जो यहाँ दिखाया है, एक वीआईपी की बेटी जब किडनैप हो जाती है और उसको, उसके लिए हलचल मच जाती है, हल्ला मच जाता है, सारी दुनिया की आंखें खुल जाती है। वाई दिस पार्शियलिटी अभी भी हो रहा है इस देश में, ये हाईलाइट किया है। दूसरा एंगल जो मेरे को नया लगा कि एंड में कोलंबो में जाके जो है, मैं इसको अभी स्पॉइलर नहीं बनूंगा, बट द एंगल इज डिफरेंट। ये साइंस की दुनिया में ले गए हैं, कैसे नए नए ड्रग के ट्रायल्स जो होते हैं, पहले लोग पिग्स पे करते थे, जानवरों पे, रैट पे, तो यहाँ एक नया एंगल आया है कि इन बच्चों को उठाओ, तो वो एक इंटरनेशनल माफिया नज़र आया। तो दीज फ्यू थिंग्स वर वेरी न्यू, बट स्टिल द स्क्रीन प्ले एंड द स्टोरी वॉज वेरी सीरियस, वेरी गंभीर था, कुछ लाइट मोमेंट्स नहीं थे, कोई सॉन्ग नहीं, कोई रोमांस नहीं। तो इसलिए पिक्चर हमको टीवी सीरियल क्राइम, पेट्रोल, सीआईडी, दिल्ली क्राइम, ये सब की याद दिलाती। लगता है हम बड़े स्क्रीन पे छोटा कुछ देख रहे हैं, इसलिए मुझे, मेरे हिसाब से सारा ओटीटी लगता है देख रहे हैं। नहीं तो रानी मुखर्जी की वजह से एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो रानी मुखर्जी वाकई में अपनी एक्टिंग से, अपनी पावर से कोशिश किया है उसने कि मैं स्क्रीन में आग लगा दूं। बट लेट मी टेल यू, शी इज़ नॉट एथलेटिक, शी इज़ नॉट एथलेटिक, शी इज़ नॉट स्विफ्ट। एक पुलिस ऑफिसर कंप्लीट नहीं लगी मेरे को, शी इज़ इनकम्प्लीट आई थिंक ओवर देयर। दो फूल गई है, इतना जो फाइट्स दिखाए वो तो डुप्लीकेट से दिखाए, वो समझ में आ जाता है कि डबल यूज़ किए होंगे। बट अपनी पावर से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने एक्टिंग से उसने कोशिश की है कि मैं अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराऊं। बट उससे सामने मेरे को लगता है उसके सामने वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग नज़र आई। मलिका जो साउथ की है, मलिका प्रसाद एक दो सीन तो ऑलमोस्ट खा गई, रानी मुखर्जी को टक्कर दी है उसने। रानी मुखर्जी को डायलॉग इतने पावरफुल नहीं दिए कि नेले पे दहला पड़े, कोशिश की है बट रूटीन जैसा लगा। बट शी हैज़ एक्सेल्ड इन एक्टिंग। इतना रिलैक्स्ड फेस रख के लोरी सुनाती है बच्चों को, समुंदर देखना है बच्चे, उसको डरा देता है यार, इट्स स्पाइन चिलिंग। तो आई लव्ड हर परफॉर्मेंस, आई लव्ड दैट बॉय प्रजेश कश्यप, फैंटास्टिक। बाकी भी जो इनके गैंग के बच्चे दिखाए हैं, टैलेंटेड एक्टर्स, जो गैंग के गुंडे, ऐसा लगता है वाकई में क्लास। आई तो अप्रिशिएटेड हर, शी इज बॉडी वाला परफॉर्मेंसेस पे बात हुई। अब मैं आता हूँ सर डायरेक्शन पे, अभिराज मीना वाला आफ्टर लव यात्री, ये दूसरी पिक्चर है उनकी। पता नहीं इतना लंबा गैप क्यों इनको मिला, या तो कोई पैसे लगाने को तैयार नहीं था इनकी कहानी पे, क्या सीन था सर?
डायरेक्शन कैसा है? सर पहली का डायरेक्शन किया 2014 में आई थी मर्दानी 1, प्रदीप सरकार ने, जी। जो अब नहीं रहे। अब नहीं रहे, अच्छी केमिस्ट्री थी रानी से। सेकंड डायरेक्ट किया था मिस्टर गोपी ने। सर डायरेक्टर की पकड़ फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी थी, एक अच्छा सा थ्रिल था, रोमांच था, लेकिन सेकंड हाफ में ये मेंटेन नहीं कर पाए अपने ख्यालों में पिक्चर को ले गए, तो काफ़ी पेस डिप होता है, थोड़ा पिक्चर ड्रैग करती है और बोरिंग लगती है। कोई नयापन देने में डायरेक्टर नाकामयाब रहे। चूँकि ये थ्रिलर पिक्चर है, एक सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए ऐसी फिल्मों में आपको लाइट कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, कोई आइटम सॉन्ग देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो ऐसी मासेज है जो उम्मीद पे आती है, उनके लिए निराशा लगेगी। और जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट थोड़ा आउटडेटेड है, पुराना है, लोग देख चुके हैं। एक ड्रग ट्रायल्स के ऊपर हमारे फ्रेंड ने पिक्चर बनाई थी उम्मीद, अटकी पड़ी है लेकिन रिलीज होगी, वही सेम सब्जेक्ट है। मैं आपको बता दूं विदेशों में ना सर ड्रग ट्रायल्स बैन है, आप इंसान पे ड्रग ट्रायल्स विदेशों में नहीं कर सकते। तो उनके लिए सॉफ्ट टारगेट है एशियन कंट्रीज, इसीलिए वो एशिया की कंट्रीज में जाते हैं जहाँ गरीबी ज़्यादा है, वहाँ गांव खेड़ में ड्रग ट्रायल्स करेंगे। क्योंकि अगर समझो किसी की डेथ भी हो जाती, कुछ हो जाता है ना, तो चलो 1,00,000-1,50,000 मुआवजा देके छुटकारा पा लेते हैं। वहीं विदेशों में उनको करोड़ों देने पड़ते हैं, पूरी रजामंदी लेनी पड़ती है, हम ड्रग ट्रायल्स कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर का जो इन्होंने विषय इसमें उठाया है, उम्मीद में सेम सब्जेक्ट था, उसमें गांव खेड़े में ट्रायल होती है और करीब 11 से 12,000 आदमियों की डेथ हो जाती है। ये सब्जेक्ट पुराना है, तो पिक्चर रिलीज़ नहीं हो पाई, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से इसको फिल्माया गया था। तो एक लिमिटेड अपील है पिक्चर में। सेकंड हाफ में मुझे बहुत निराश किया, म्यूज़िक जैसे बाकी चीज़ें बताई आम आदमी के लिए नहीं है, तो बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी अंडर परफॉर्म बॉक्स ऑफिस पे आऊंगा। अभिराज मीनावाला का डायरेक्शन सर था टू द पॉइंट, 2 घंटे 10 मिनट की पिक्चर है। जी हाँ, ठीक है। फर्स्ट हाफ उसने कोशिश की एक ग्रिपिंग बना के रखूं, पकड़ के रखूं, थैंक्स टू रानी मुखर्जी प्रेजेंस। नहीं तो मेरे को डायरेक्टर की चॉइस सब्जेक्ट की और पूरा रंग नहीं भर पाया। वो थिएट्रिकल डायरेक्टर नहीं है, वो ही इज़ गुड फॉर OTT, ही इज़ गुड फॉर स्मॉल स्क्रीन। ये CID बनाए या क्राइम पेट्रोल बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिल्म के लिए उसको आयुष शर्मा का करियर बर्बाद कर दिया। फिल्म के लिए यू हैव टू थिंक 70 mm, सारे रंग कहीं ना कहीं आने चाहिए। आज जैसी पिक्चरें धुरंधर देखने जाते हैं लोग 400-500 खर्च के, क्यों देखेंगे? आपकी टीवी वाला मसाला बड़ी स्क्रीन पे क्यों देखेंगे? तो ये डायरेक्टर का फॉल्ट नहीं है तो किसका फॉल्ट है? डायरेक्टर खुद खड़े होकर बोलना चाहिए कि सर बहुत कुछ मिसिंग है इसमें, कैसे हम फेस करेंगे? 1980 थोड़ी ना, 2026 आ गया है, चेंज करो इसको। आदित्य चोपड़ा से बात करनी चाहिए थी, एज ए डायरेक्टर कैप्टन होता है। तो ये तो चलो रानी मुखर्जी को देखने के लिए लोग जितना जा सकेंगे जाएंगे, अदरवाइज आई डोंट फाइंड इट लुक्रेटिव प्रपोजल फ्रॉम माय सेंस ऑफ बॉक्स ऑफिस। और जो बात आपने की वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम क्यों नज़र आ रही है टेस्टिंग की। आपने बोला वो ड्रग ट्रायल जो है इंसानों पे करते हैं, जैसे यहाँ ही से ही एशिया से ही सारे ये सब लेके जाते हैं, किडनी काट के, लंग काट के, हार्ट काट के, गरीब है और बिकते हैं। बट ये ड्रग टेस्टिंग आई डोंट थिंक पहले किसी फिल्म में आया। उम्मीद में आया बट उम्मीद नजर ही नहीं आई है लोगों को, थोड़ी अटक गई थी, विवादों में फंस गई थी। तो इट इज दैट्स व्हाई न्यू। मैंने इसलिए कहा कि ये सब्जेक्ट नॉवल झटका लगता है वहाँ, अरे तो ये क्या कर रहा है, इंसानों का टेस्टिंग हो रहा है तो झटके है। बट ही इज वेस्टेड, उसने वीविंग करेक्ट नहीं की, कुछ उसने बॉलीवुड पना कर दिया है सेकंड हाफ में। ये सस्पेंस कर दिया कि वो लड़की अचानक कहीं से ब्लेड आ गया, वो निकल गया जेल से, तो इट इज बिकम स्टूपिड। ओके बॉक्स ऑफिस पे आऊंगा मैं, लेकिन उसके पहले दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या रानी ने ये कंटिन्यू करनी चाहिए सीरीज मर्दानी 3 की यहाँ पे बंद कर देनी चाहिए? नरेंद्र जी आप बताइए पहले। सर सब्जेक्ट कोई यूनिक हो, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हो, डायरेक्टर काबिल हो, तो फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाइए। खाली सिर्फ ज़बरदस्ती कैश करने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और 2 ने अच्छा परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस पर। खाली उसी को कैश करने के लिए, या आदित्य ने सोचा चलो अपनी पत्नी रानी मुखर्जी को किधर बिजी कर दूं, मैं अपने में बिजी रहूं, उसके लिए ज़बरदस्ती फ्रेंचाइज को आगे ले जा रहे हैं, तो वो गलत है सर। ओके आपको क्या लगता है सर? आई थिंक कि अगर कहानी करेक्ट मिलती है तो मर्दानी 3 इतना कोई क्लीन बोल्ड नहीं हुआ है मामला इसका। इट इज़ नॉट अ फियास्को। ये भले थिएट्रिकल बिजनेस इतना नहीं करेगी, बट OTT पे और सैटेलाइट पे ओवरऑल पिक्चर को लोग फिर भी कुछ हद तक पसंद करेंगे। इट विल नॉट बी कॉल्ड अ बैड फिल्म। थोड़ी बैड, दैट्स व्हाई यू कैन स्टिल एंड रानी को थोड़ा सा अगर अपने आप को और ट्रिम कर लेवे
थोड़ी हैवी लगी मेरे को। उसको कॉप बनने का अगर शौक है तो एथलेटिक स्विफ्टनेस आनी चाहिए, यू नो। सनी देओल भी करता है आज, तो थोड़ा स्विफ्टनेस उसकी, भले डुप्लीकेट से दिखाते हैं मगर पर्सनालिटी, आवाज़ से उसने भी मैनेज किया। ऐसे ही रानी मुखर्जी भी कुछ हद तक मैनेज कर लेती है, बट अगर अपने आप को थोड़ा और फिट कर ले तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। देन मर्दानी 4 विल बी ब्यूटीफुल विद आर मर्दानी। ओके, चलो बॉक्स ऑफिस से बात करते हैं सर। क्या कलेक्शन आया पहले दिन का और वीकेंड क्या नजर आ रहा है आपको? सर पहले फेब में पिक्चर आने वाली थी, फेब एंड में, फिर बाद में वैलेंटाइन डे 13 फेब किया और प्रीपोन करके लेके आ गए 30 तारीख को। तो आदित्य चोपड़ा की रॉन्ग डिसीजन थी कि हम 30 तारीख को लेके आए, क्योंकि उसके ठीक एक वीक पहले रिलीज़ हुई थी बॉर्डर 2। डेफिनेटली बॉर्डर 2 सेकेंड वीक में अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मेरे को सोचना चाहिए था हम क्यों टकराएं बॉर्डर से। पिक्चर महंगी लागत बताई जा रही, पता नहीं कहाँ खर्चा कर दिया। 60 करोड़ प्लस की पिक्चर है, और जैसे कि बॉर्डर 2 ने अभी भी सेकेंड वीक में अच्छे थिएटर होल्ड किए हुए हैं, तो मुश्किल से इसको 1200 स्क्रीन मिले। स्क्रीन काउंट बहुत कम है, और फर्स्ट डे का कलेक्शन करीब 4 करोड़ के आसपास था, जो कि मर्दानी 2 का भी ऑलमोस्ट 3.5 पौने 4 के आसपास था। तो कलेक्शन कोई बहुत बड़ी इजाफा नहीं हुआ। लेडीज़ ऑडियंस पैट्रोनाइज करेंगी, सिंगल स्क्रीन में पिक्चर वॉश आउट रहेगी। एक इलिट ऑडियंस डेफिनेटली पसंद करेगी, जो रानी मुखर्जी की फ़ैन है। उनकी लास्ट पिक्चर बहुत ही हिट गई थी, नेशनल अवार्ड मिला था, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मुझे डाउट है कि फिल्म 25-30 करोड़ से भी बिजनेस ज़्यादा कर पाएगी सर। अच्छा, 25 से तक खत्म हो जाएगी लग रहा है पिक्चर सर। पहले दिन पे 4 करोड़ बोल रहे हैं, मेरे को तो नजर ही नहीं आया। आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है वो भी जानना चाहूंगा। गया था हमने, और वीकेंड का क्या लग रहा है? हमने कल देखी पिक्चर, रात का 9:50 का शो एट पीवीआर आइकॉन, ये जो अपना इन्फिनिटी मॉल का, उसमें जो दिखा रहा था, मैंने खिड़की से टिकट ली, मैं और मेरे अंकल गए थे, तो उसने दिखाया तो हमको पीछे सारा, उसने बोला सॉरी सर ये सब तो फुल है। मैंने बोला कुछ जगहों पे खाली पूरा वो नहीं नज़र आ रहा है, फिगर जो नज़र आता है ना, नंबर, कुछ जगह बोलता नहीं ये सब ब्लॉक हो गई है और ये सब बिक गई है। तो मैंने ठीक है फिर आगे की दे दे, तो एफ रो की हमको दी उसने। अंदर गए तो मैं पीछे जब मुड़ के देखा थोड़ी देर के बाद, तो मेरे को इतने ज़्यादा लोग नहीं नज़र आए जितने मेरे को चार्ट में नज़र आ रहे थे।